विधायक जी, आपने एक दिग्गज नेता को हराया है, अमर सिंह जी। आप मानते हैं कि वो दिग्गज है? देखिए यार, मैं तो मेरा 6 चुनाव हो गए, मैंने मेरा काम किया। आपको नहीं लगता कि आपकी तहसील में तो व्यवस्था है, सुधार है कम से नहीं, कम? सरकार पैसा देती है, विधायक कहाँ से लाएगा इतना? तो आपका कहना है कि सरकार बिल्कुल भी पैसा नहीं दे रही है? सरकार पैसा नहीं दे रही, इसीलिए तो गोपालन नहीं हो रहा, पशुपालन ठीक से नहीं हो पा रहा पंचायतों में और गौशाला में। अच्छा, एक मुद्दा अभी आया था जब रात को एक्सीडेंट हुआ। हाँ। खुजनेर के हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिले। वही मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर नहीं मिल रहे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिल रहे, राजगढ़ में डॉक्टरों की कमी है। कुर्सी पे आप बैठे है हैं ना? माननी। मैं राजगढ़ का जिला अस्पताल देख लीजिए। राजगढ़ में मैनेजमेंट गड़बड़ है, डॉक्टर तो पर्याप्त हो गए हमारे यहाँ। मैनेजमेंट कब सुधारेंगे आप? आपको नहीं लगता जो आपकी काम की जो कमी है वो आप सरकार पर ढोल रहे हैं? विधानसभा आपकी कमियां, आपकी विधानसभा में इंसान है, कमी तो सबकी रहती है। और नहीं, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की बात हो रही है तो मैं उस पर कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस इतना महंगा कर देती, बीजेपी डिंडोरा पीट देती, अब तक आपने कुछ क्यों नहीं? कांग्रेस 300 रुपए की गैस की टंकी थी, सड़क पे बैठी थी स्मृति ईरानी, ठीक है। और तो आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? हम भी तो बैठ रहे हैं, रोज कोई सुन नहीं रहा। जिस दिन आंदोलन करे उस दिन और 1 रुपये बढ़ा देते। देश बिक रहा और देश की जनता तमाशा देख रही। ये तो आम आदमी को इसके खिलाफ उठ के खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो विपक्ष भी तमाशा ही देख रहा है। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम इस चैनल के जरिए ज़मीनी मुद्दों को उठाते हैं, राजगढ़ की खामियों को गिनवाते हैं। और विधायक जी, हमने आपकी भी कई सारी खामियों को हमारे चैनल पर डाल रखा है, उन्हें ज़रा देखिएगा। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? पता चला था कि स्वास्थ्य खराब था। थोड़ा जुकाम उकाम हो रहा है। पद यात्रा की, खेत में गए, अच्छा, किसानों के बीच में गए तो अभी परेशानी में है, लग रहे हैं थोड़ा सा। नहीं, जुकाम है। अब ये तो नॉर्मल शरीर के साथ चलती रहती है। अच्छा, ये चलिए। परेशानी थोड़ी होती है, एक रूटीन है। चलिए, आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा अपना। विधायक जी, आपने एक दिग्गज नेता को हराया है, अमर सिंह जी। आप मानते हैं कि वो दिग्गज है? देखिए यार, मैं तो मेरा 6 चुनाव हो गए, मैंने मेरा काम किया। मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं कभी अपने अपना कर्म किया। अपन ने ये नहीं कहा कि कौन क्या है क्या नहीं। जी। और कई बार बहुत ऐसे चुनौती भरा समय आया, और लेकिन अपन अपने तरीके से अपन नॉर्मल रूटीन में जैसा चलता है, जैसे चले आ रहे हैं, जैसा काम कर रहे हैं, निरंतर लोगों के बीच में अपन से जो सेवा बनती है वो करने के लिए लगे रहते हैं। आपकी तहसील में एक कमी देखी मैंने, कमलनाथ जी ने एक बहुत अच्छी योजना निकाली थी, गांव-गांव में गौशाला। अभी जब मैं सड़कों पर आ रहा था तो कई सारी गायें सड़कों पर खड़ी थी, लोग भी परेशान, गायें भी परेशान। क्या करना चाहते हैं आप उनके लिए? देखिए, हमने बहुत अच्छी शुरुआत की थी गौ माता के लिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जी मध्य प्रदेश में एक इतिहास बना दिया था, 1000 गौशाला बना करके। और गौ माता का जो सरकार गौ माता के पालन के लिए 2 रुपये देती थी पेट पालन के, जी, उसको बढ़ाकर 20 रुपये किया था। और निरंतर हर महीना उनको पंचायतों को पैसा दे रहे थे, उसके बाद उनसे रख रखाव या स्व सहायता समूह जो भी करना चाहे। पर ये सरकार, जब से सरकार नोटों की सरकार बनी, तब से गड़बड़ हो गया है। पैसे तो इतना नहीं आ रहा। आपको नहीं लगता कि आपकी तहसील में तो व्यवस्था है, सुधार है कम से कम? सरकार पैसा देती है, विधायक कहाँ से लाएगा इतना? तो आपका कहना है कि सरकार बिल्कुल भी पैसा नहीं दे रही है? सरकार पैसा नहीं दे रही, इसीलिए तो गोपालन नहीं हो रहा, पशुपालन ठीक से नहीं हो पा रहा पंचायतों में और गौशाला में। कौन क्या कैसे पेट भरेगा गौ माता का? 1 रुपया 20 पैसा में एक पूला नहीं आता है। तो एक गाय के ऊपर देते, एक गाय के ऊपर, तो उसका तो ये तो निर्णय गलत है सरकार का, उचित नहीं है। जो गौ माता के नाम पर धर्म की राजनीति करते हैं, गौ माता, गौ सेवा, गौ भक्त, सारी बातें करते हैं, उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं, तो उनको ही उस पर जाके और उस गौ माता के साथ राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो एक बड़ा, आपको लगता है कि आपकी तरफ से भी प्रयासरत रहेंगे? थोड़ा तो कुछ तो कीजिए। तो इतना प्रयास कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पूरे जिले में सबसे ज़्यादा गौशाला बनवाई, लेकिन गौशाला निर्माण करवाना ही गौशाला गौ माता की सेवा नहीं होती।
जब तक गौ माता के लिए पर्याप्त उसका पशुपालन चारा नहीं मिलेगा, उसकी सारी रखरखाव की व्यवस्था नहीं रहेगी, उनको उनकी सेवा करने वाले लोग नहीं रहेंगे, वहाँ की सफाई नहीं होगी, तो ये जब तक कैसे। हमने एक उदाहरण, एक गौशाला बनाई हमने कुंडी में गांव में, जाके देखो वहाँ सरकारी जमीन थी, सब गांव वालों ने अतिक्रमण से मुक्त करी, गायों को चराने की लंबी चौड़ी व्यवस्था, वहाँ एक तालाब है, लोग सेवा भी कर रहे हैं, पर वो गांव की भक्ति के कारण कर रहे हैं, गांव की श्रद्धा है, गांव के लोग स्वतः कर रहे हैं, वहाँ का सरपंच रुचि ले रहा है, वो सरकार पैसा नहीं दे रही उनको रखरखाव करने के लिए। अच्छा, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, आप नहीं मानते कि कांग्रेस इसमें थोड़ी कमज़ोर तरीके से विरोध कर रही है? कांग्रेस को थोड़ा और मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बहुत मजबूती से विरोध कर रही है, लेकिन जो अंधे भक्त हैं वो अभी अंधे भक्त इस देश को पता नहीं कहाँ ले जाना चाहते हैं। आज देश के अंदर नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। एक तरफ मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार दूंगा, लेकिन 2 करोड़ हर साल बेरोजगार होगा, उल्टा हुआ। काला धन लाए, काला धन का पता नहीं है। तो इन सारे मुद्दों को मानने आप। और महंगाई, जो 60 साल में महंगाई हुई थी वो 7 साल में कर दी इन्होंने, दुगना कर दिया। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थ, सब चीज़ों पर महंगाई। तो बचा क्या? देश बिक रहा और देश की जनता तमाशा देख रही। ये तो आम आदमी को इसके खिलाफ उठ के खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो विपक्ष भी तमाशा ही देख रहा है। विपक्ष तो विरोध कर रहा, इतने व्यापक स्तर पे नहीं हो पा रहा है। पूरी भूमिका निभा रहे, आए दिन रोज ज्ञापन दे रहे, विरोध कर रहे, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पे उतर रहे। आज अन्नदाता भाई हमारा सब परेशान है, उसके लिए हम पैदल चढ़े, 4 दिन की यात्रा, पूरे जिले में पद यात्रा चल रही है, सारे विधायक पैदल गांव घूम रहे हैं, सैकड़ों किसान, हजारों किसान साथ में चल रहे हैं। ये विरोध नहीं है? तो आपके विरोध का असर क्यों नहीं होती? कमी तो कुछ ना कुछ रह जाती है। बहरी सरकार जो चुनी देखो यार, जो बेईमानी से बैठेगा, जनता की चुनी हुई सरकार थी कमलनाथ जी, जो जनता के हितों में फैसला कर रही थी। 2 लाख तक का कर्ज माफ कर रहे थे, गरीबों की पेंशन 300 से 600 कर दी, है ना। हर योजना, गौ माता का पैसा बढ़ा दिया, 2 रुपये से 20 रुपये कर दिया है। डिलीवरी का पैसा 16 से 26 कर दिया था। कन्यादान योजना में 25 से 51 कर दिया था। तमाम अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने के, तमाम जनता की चुनी हुई सरकार जनता के हितों का पूरा ख्याल रख रहा है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार गिरी, दिग्विजय सिंह का एक बड़ा रोल था, लोग मान रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बेईमान और भ्रष्ट लोग थे, और आज के समय में जो बेईमान भ्रष्ट, जिसकी नीयत साफ नहीं है, जो लोग सौदे की राजनीति में भरोसा रखते हैं, दिग्विजय किसी के सगे नहीं हो सकते। आप इनडायरेक्टली ज्योतिरादित्य सिंधिया से बोल रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं, तो वो तो बिके खुद ही। एक आज 1000 करोड़ तो उनने ले लिए, और 33-35 करोड़ विधायकों ने ले लिए, मंत्री अलग बना दिए। तो सरकार के विकास काम क्या करें? आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो सरकार जो है वो केवल वो सिंधिया का ख्याल रखने के लिए सरकार बनी। आपके पास ऑफर आया था जब सरकार टूटी थी, बिखरी थी? अरे मैंने तो खुला विरोध किया है। और ऑफर तो आया होगा आपके पास? ऑफर तो सिद्धांतवादी लोग हैं हम, तो ऑफर को ठुकरा नहीं सकते। ठुकराया जब भी कांग्रेस में आप? हाँ, तो फिर हम अपने जगह, हम तो पूछ रहे जनता की तरफ से कि बापू सिंह जी के पास ऑफर आया था? सौदे की राजनीति कभी नहीं करी। हम बहुत छोटे से चुनाव नीचे से आए हैं। हमारे यहाँ जिला पंचायतों में लोग इधर उधर होते हैं, बिके। अभी 5 साल पहले भी ऐसा हुआ था, जिला पंचायत में लोग पैसा लेके भी दूसरे को वोट दे दिया। तो ये खरीद फरोख्त बिका की हमने बहुत करीब है, लेकिन हमने कभी भी जिला पंचायत में पार्टी के मैनिफेस्टो, पार्टी के निर्देश पर चले, जहाँ पार्टी का आदेश उसका पालन करें। तो अब आने वाले, जिस तरह से मोना सुस्तानी जी का भी इंटरव्यू किया था मैंने, उन्होंने बोला था पुलवामा हमला करवाया गया था। मैं आपका बयान लेना चाहता हूं कि आप उनसे सहमत हैं? करवाया गया था पुलवामा? देखिए, ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है, और इसके खुलासे भी हुए बाद में कि करवाया था, पूरी प्लानिंग थी देश को गुमराह करने की। ये हमारा जो देश है ना, बहुत ही अलग टाइप का है। यहाँ एक तो धर्म के में बड़ी आस्था है,
एक जो झूठ जो बोलते हैं, एक झूठा एक महिमा मंडल बना लेते हैं, उस पर तत्काल भरोसा कर लेते हैं। अभी आए दिन हमारे गांव में तो आप सेना को झूठा बोल रहे हैं कुल मिला नहीं, के? सेना को नहीं, देश के मुखिया को बोल रहा हूँ। ये सब चक्रव्यूह रचा किसने था? ये देश का जो मुखिया है, देश का प्रधानमंत्री, वो कर रहा है सब कुछ। तो ये सब चीज़ें हमने देखा है झूठे लोगों के। अभी कई चिटफट कंपनियां पैसा लेके भाग गई हमारे ज़िले से। तो ये क्या है, एक का दो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बेचारे गरीब लालच में आ जाते। एक यहाँ कौन सी सोसाइटी थी यही खिलचीपुर नाके पे, वो बेचारे बाद में गरीबों को पैसा मिला, लालच में आए, उन्होंने खाते खोल लिए, पैसे जमा कर दिए, वो कंपनी गायब हो गई। तो ये क्या है तमाशा? हर आदमी, गरीब आदमी हो, कोई भी आदमी हो, ठगने पे तुले हुए। तो ये बाबा रामदेव ठग, ये ठगों की फौज इकट्ठी हो गई है। तो वो तो चुनाव नहीं लड़े ना बाबा? अरे नहीं लड़े तो क्या है, देश को गुमराह किया, धोखा दिया। पेट्रोल सस्ता चाहिए कि नहीं चाहिए जनता को, ये बोला था ना चुनाव के पहले, 2014 के पहले ये बिल्कुल ये बोला था कि डीजल सस्ता चाहिए कि नहीं, रसोई गैस सस्ती चाहिए कि नहीं चाहिए। बोलने की 35 रुपये में चाहिए डीजल पेट्रोल, ये बात कही तो जनता ने सोचा 35 में मिलेगा यार, अभी 55 मिल रहा। तो लोगों ने ये नहीं सोचा था कि ये लोग अपनी दुकानदारी चलाएंगे और 112 पेट्रोल हो जाएगा। नहीं, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, तो मैं उस पर कहना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस इतना महंगा कर देती, बीजेपी डिंडोरा पीट देती, अब तक आपने कुछ क्यों नहीं? कांग्रेस 300 रुपये की गैस की टंकी थी, सड़क पे बैठी थी स्मृति ईरानी, ठीक है, और तो आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? हम भी तो बैठ रहे हैं रोज, कोई सुन नहीं रहा। जिस दिन आंदोलन करे उस दिन और 1 रुपये बढ़ा देते। कांग्रेस विरोध करती तो और 1 रुपये बढ़ा देते। विरोध का असर इन पे नहीं होगा, क्यों कि इनने देख लिया है कि महंगाई और पैसा कमाना, प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। अच्छा, आप सड़कों पर, एक सवाल मेरा ये है, राजगढ़ की सड़कें ग्रामीण इलाकों में बड़ी ख़राब है। मैं जाता हूँ, पैदल पैदल घूमता हूँ, मैंने देखा है। आपको इतने दिन हो गए, आप सड़कों के लिए क्यों नहीं कर रहे? सड़कों के लिए लगातार लड़ रहे हैं, हजारों पत्र लिखे, कई बार विधानसभा में मामला उठाया, मैंने बहुत सारी सड़कें मंजूर भी कराई है। सरकार रही थी तो मध्य प्रदेश में इतिहास है, सबसे ज़्यादा सड़कें मैंने राजगढ़ विधानसभा में मंजूर कराई। मंजूर हुई है, बनी नहीं है? मंजूर बन गई ना, राजगढ़ से पचोर बन गई है ना, उधर सोनखेड़ा से रसूलपुरा बन गई, और भी बहुत सारी सड़कों का काम चल रहा। लेकिन उसमें क्या हुआ, ये गद्दारों ने सरकार गिराई, उसके बाद उन सड़कों में पैसा नहीं मिल रहा। आज 14-15 सड़कें ऐसी जो हमारी आधार में लटकी हुई है, और जो जिनके टेंडर हो गए उसमें पैसा नहीं मिल रहा है, वो सारी सड़कें हमारी खुद गई। आप जाके देखो, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पेरिस की जैसे सड़कें हैं, अरे जाके देखो क्या हालत हो रहा है। मैं देखता हूँ ना, हमें तो खुजले रोड पे एक्सीडेंट हो गया, वो रोड फट गई पूरी, पीडब्ल्यूडी की है, उस पे आपकी तहसील का है ना काम? हमारी तहसील का, लेकिन हमारे से पहले बना था वो रोड। लेकिन जो भी बना है, आज जिम्मेदारी उसका रिपेयर, मैंने अभी कहा पत्र लिखो, ई से भेजेंगे। अभी सोयत पचोर रोड पे इतने गड्ढे हो गए, रात को आज ही एक्सीडेंट हो गया, 2 लड़के खत्म हो गए। क्या है ये? गड्ढे नहीं भर पा रही है सरकार। रिलायंस के सामने हाल ही में ये सारी सरकारी गड्ढे में चली गई, सारी सरकार गड्ढे में। अच्छा, एक मुद्दा अभी आया था, जब रात को एक्सीडेंट हुआ, खुजनेर के हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिले। वही मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर नहीं मिल रहे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिल रहे, राजगढ़ में डॉक्टरों की कमी है। कुर्सी पे आप बैठे माननी। भैया मैंने तो सरकार थी तो मेडिकल कॉलेज मंजूर करा, ये नहीं बोलेंगे आप, वो भी बताएंगे, लेकिन हमारा काम तो कमियां निकालना है। हम तो आपसे कमियां निकालना है, तो मेरा काम है सरकार से दरखास्त करने का कि डॉक्टर की कमी। अभी मैंने बीच में डॉक्टरों के लिए अस्पताल में गया, डॉक्टरों की कमी पूर्ति कराने के लिए, व्यवस्था सुधारने के लिए कलेक्टर्स मिले, बैठक की बात कर। तो अब कुचनेर में भी डॉक्टरों की कमी के लिए कई बार पत्र नहीं, कमी हो सकती है, लेकिन थे ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं थे। डॉक्टर का भाई मर गया, सुसाइड कर लिया, डॉक्टर ही नहीं था वहाँ। तो ये एक घटना घटी है। मैंने कलेक्टर से भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, और अभी CMHO से मैंने बात की थी कि तत्काल कुछ देर में डॉक्टरों की व्यवस्था करो। राजगढ़ अस्पताल, राजगढ़ आप तो यहीं राजगढ़ में बैठे हैं, राजगढ़ का जिला अस्पताल देखिए। राजगढ़ में मैनेजमेंट गड़बड़ है, डॉक्टर तो पर्याप्त हो गए हमारे यहाँ। मैनेजमेंट कब सुधारेंगे आप? तो मैनेजमेंट तो सरकार के हाथ में होता है ना, वो गड़बड़ कर रहे हैं। CMHO सिविल सर्जन बार बार इनको हटाने की बोलता हूँ, हटाते नहीं इनको। भाई अच्छा आदमी अब वो
पुराने जीवन हो गया उनका काम करते करते। वहाँ डॉक्टर एक दूसरे की राजनीति करने में लगे हुए हैं। कभी इसको सिविल सर्जन बनाए, इसको CMHO बना दे, वो आपस में कैनबाजी चल। हमने कहा एक CMHO एक सिविल सर्जन, मुख्यमंत्री से मैंने बोला, लिख के दिया कि आप अपने हिसाब से एक अच्छे आदमी को जो मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है उसको भेज। आपको नहीं लगता जो आपकी काम की जो कमी है वो आप सरकार पर ढोल रहे हैं? विधानसभा आपकी कमियां आपकी विधानसभा में है, कमी तो सबकी रहती है और कमी को आपको बताना और हमें पता चलेगा तो हम उसको दूर करेंगे। जी ये बिल्कुल स्वाभाविक है और होना भी चाहिए, पता भी चलना चाहिए कि ये कमी है और उसको हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। हर तरह से हर संभव हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र में विकास के कार्य हो और जनता के काम हो, उनको सरलता से सारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। अभी आप देख रहे हैं, हमने एक आरोप भी लगाया था बीच में कि खाद्यान्न वितरण में बहुत गड़बड़ी हुई है ना, जो उसके बारे में फ़ोटो लगा दिए, झोले नहीं मिले लोगों को, है ना। 2 महीने का गेहूँ आ रहा है, 1 महीने का दे रहा है तो 5 किलो ही दे रहे हैं 10 किलो की जगह। कई मैंने कलेक्टर की विजिट भी कराई, कई संस्था वो उनको हटाया भी सही। बहुत सारी चीज़ें हैं जी। तो आपको सुधार की ज़रूरत है, थोड़ा सा बहुत सुधार की ज़रूरत है। ज़मीनी स्तर पे बहुत गड़बड़ियाँ, हर डाल पे उल्लू बैठा है। नहीं तो फिर आपकी विधानसभा में तो नहीं होना चाहिए माननीय, क्योंकि आप तो बड़े दिनों के बाद चुनकर आए हैं। विधायक जो होता है, विधानसभा ठीक है, लेकिन जब सत्ता किसी और की होती है तो सिस्टम में अंकुश लगाने वाले कुछ और लोग बैठ जाते हैं, उन लोग वो तो आप मानते हैं कि आपके हाथ बंधे हुए हैं पूरी तरह से? मेरे हाथ तो खुले हैं, मैं तो विपक्ष का हूँ, मेरे हाथ तो कहीं नहीं बांध सकता कोई। अभी सरकार तो पैसा नहीं भेज रही, आप सत्ता पक्ष में भी खुला था और आज भी खुला हूँ। पर क्या है, मुख्यमंत्री के इशारे पे काम कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री के इशारे पे अधिकारी काम कर रहे हैं, अस्पताल के नर्सों के डॉक्टरों के ट्रांसफ़र कर दिए। ये अच्छी बात है क्या? ये मेरे हाथ में क्या? ये किसके हाथ में? प्रभारी मंत्री को दिखा नहीं क्या ICU वार्ड में ताला लगा हुआ है? डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है और उनके ट्रांसफ़र का हमने कहा उनसे, मंत्री आए उस दिन कि देखिए मंत्री जी, अस्पताल में या नर्सिंग स्टाफ नहीं है, यहाँ पर पूरे ज़िले के पेशेंट आते हैं, इमरजेंसी केस आते हैं, ICU में ताला लगा हुआ, जल्दी खुलवाइए, ट्रांसफ़र निरस्त करिए। बिना सोचे समझे काम चल रहा है। रिप्लाई आया कुछ उधर से? मेरा काम था उनको अवगत कराना, ठीक है। नहीं, काम भी आप ही को करवाना है माननीय, आप कुर्सी पे बैठे हैं, MLA की कुर्सी पे बैठे हैं। मेरा काम अवगत कराना, मैंने उनको लिखित में दिया और कलेक्टर को उन्होंने तत्काल दिया भी सही। उन्होंने कहा हम इसको करते हैं। अगर काम नहीं हुआ तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? काम नहीं हो तो और वरिष्ठ अधिकारी के पास जाएंगे, CM के पास जाएंगे कि तुम्हारा मंत्री नहीं सुन रहा भाई। अब मंत्री तो आप पता ही है क्या हालत चल रही है मंत्रियों की। मंत्री तो सब अपनी अपनी धोने में लगे हुए, उनने के अगली बार का कोई ठिकाना तो है नहीं। अच्छा, आप अगली बार पे बात कर लेते हैं। मंत्री तो सब इसी में लगे हुए, उनको सरकार की चिंता नहीं है, बीजेपी की चिंता नहीं है। सिंधिया जी के मंत्री अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, ये शिवराज के मंत्री अपनी दुकान खोल के बैठे, जनता जाए भाड़ में। जिस तरह से अमर सिंह यादव जी भागादौड़ी कर रहे हैं अभी विधानसभा में, शहीद मनीष विश्वकर्मा का मुद्दा भी बहुत उठाया उन्होंने, जिस तरह से जमीनों को नाप रहे हैं, आपको लगता है कि अगली बार आप अगर उनके सामने लड़े तो आप जीत पाओगे? देखिए यार, मैं मेरा काम करता है, वो कौन कितना भागे वो उनका काम है ना। नहीं जीत पाओगे कि नहीं आप मजबूत मानते हो? मेरे हाथ में जीत नहीं है, जीत तो जनता के हाथ में है यार। तो आपको जनता चाहेगी आगे? ये निर्णय जनता करेगी। आप मानते हैं कि अमर सिंह यादव जी जो है वो मजबूत नेता है? कभी ये दावा नहीं किया जीतने का। मैं 6 चुनाव हो गए, आपको पता नहीं होगा, एक पंच से लगा करके विधानसभा 6 चुनाव लड़ा और मैं सब अच्छे लोगों से, मतलब दोस्तों से चुनाव हुआ हमारा, बहुत अच्छे परम मित्र। हाँ जी। मैंने कभी दावा नहीं किया जीत का, मेरा निर्णय जनता करती है। अच्छा, आप ये मानते हैं, एक आखिरी सवाल मेरा, अमर सिंह जी मजबूत नेता है आपकी नज़र में? ऐसा है, जनता भी जानना चाहती है। अरे बड़े लोगों ने बोला देखिए, मजबूत होते हैं तो वो 52,000 से जीते थे, 52,000 से जीते थे। फिर वो 52,000 माइनस करके और फिर 34,000 से क्यों आ रहे? अच्छा, मतलब हार के पैमाने पर आप उनको? नहीं, मैं हार के पैमाने पर नहीं कह रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ कि ये निर्णय जनता करती है। तो जनता ने कितना बड़ा अंतर पाटा, तो ये निर्णय जनता करती। मैं खुद ही दावा कर दूँ
कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं जीतूंगा, उससे कुछ नहीं होता है। आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री कौन होगा अगर कांग्रेस जीती तो? वो पार्टी हाईकमान तय करेगा। हमारा काम है पार्टी का काम करना। एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता के रूप में हम एक काम कर रहे हैं। चलिए, आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो चैनल है, ये इसी तरह से सवाल करते हैं हम जनप्रतिनिधियों से। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि राजगढ़ तहसील के लोग ये समझ पाएँ कि उनका नेता कैसा है और किस तरह की सोच रखता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।